है जब तुम खुद के ऊपर काम कर रहे हो। समय और वक्त वही अच्छा है जब तुम खुद के ऊपर काम कर रहे हो। खुद को इतना तपा लो, खुद को इतना तपा लो कि कोई और तुम्हें आके तड़पा ना पाए। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तांबकार एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल बनाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ। क्योंकि बचपन में जब हम 6th-7th में थे तो हम सब ने ये चीज की है। हमने अपना टाइम टेबल बनाया कि यार सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाऊंगा, 6:15 तक मैं एक्सरसाइज करूंगा, इसके बाद मैं 6:15 से बिल्कुल 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर 1 घंटे के लिए ना मैं खाना खाने नाश्ता करने उठूंगा, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट 11 बजे से 2 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर उसके बाद आधे घंटे का टीवी देखूंगा और फिर पता नहीं कितनी सारी चीजें अपन इस पे ऐड ऑन कर लेते थे अपने टाइम टेबल पे। बट मुझे एक चीज बताओ, क्या ये टाइम टेबल सीरियसली आपसे कभी भी 2 दिन फॉलो हुआ है? इवन आपको ऐसा, आप कभी अपने से क्वेश्चन करना कि एग्जैक्टली मुझे पता है कि आप भी ये टाइम टेबल बनाते रहोगे। क्योंकि इवन मैं भी जब 6th, 7th, 8th क्लास में थी, मैं भी ऐसे ही टाइम टेबल बनाती थी। एक तो मैं पढ़ती लिखती थी नहीं, स्टार्टिंग में बचपन में मैं पढ़ती लिखती नहीं थी, तो मैं टाइम टेबल बनाती थी। नहीं यार, बिल्कुल जोश के साथ कल से बिल्कुल 5 घंटे पढ़ूंगी और फाड़ के रख देना है बिल्कुल, अब तो यार पेपर में आग लगानी है, ये सारी चीजें आ जाती थी दिमाग में। यूट्यूब की 2-3 मोटिवेशनल वीडियो सुन ली, बिल्कुल मोटिवेटेड हो गया, अंदर जोश भर गया कि यार अब तो कुछ करके दिखाना है। टाइम टेबल बनाया, दीवार पे लगाया और उस टाइम टेबल को मुड़ के कभी भी 2 दिन भी नहीं देखा। फॉलो करने की तो दूर की बात है। एग्जैक्टली आप लोग के साथ भी यही होता आया होगा। सो मैंने ऐसा क्या किया कि 9th-10th में जब भगवान ने थोड़ी सी अकल दी मुझे भी कि यार थोड़ा सा मेहनत करो तब आगे लाइफ में कुछ हो सकता है, तो मैंने कैसे अपनी इस हैबिट को, ये टाइम टेबल बनाने की हैबिट को टाइम मैनेजमेंट में कैसे कन्वर्ट किया। सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि मूर्ख व्यक्ति ही, मूर्ख स्टूडेंट ही अपना टाइम टेबल बनाता है। वो अपना टाइम टेबल बना के रख लेगा और फॉलो कुछ नहीं होना। तो मैंने ऐसी चीजें क्या की, सबसे पहले एक बात याद रखो, अगर आपकी बिल्कुल भी पढ़ने की हैबिट नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ने की हैबिट नहीं है इन द सेंस कि आप 1 घंटा 2 घंटा भी दिन में अपनी स्टडीज को नहीं दे रहे हो, जो कि 9th क्लास में मैं ऐसा करती थी। स्टार्टिंग में अप्रैल में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, 8th तक की तो बात ही किनारे है, ठीक है। सीरियसली आज ऑनेस्ट टॉक की तरह मैं आपसे बात करूंगी। जो भी चीजें मैंने अपनी 9th, 10th, 11th, 12th में की हैं और उससे मुझे रिजल्ट आया है, मैं वही चीजें आज आपको बता रही हूँगी। सबसे पहले जो मेरी मिस्टेक थी, जो मैं 8th तक कर रही थी, वो फर्स्ट मिस्टेक थी कि मैं पहले दिन से ही ठान लेती थी कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगी। मैं पहले दिन से ही ये ठान के बैठ जाती थी कि बस कल से 5 घंटे का टाइम टेबल डन है। ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर देखो आप पढ़ते हो, आपको आपके अंदर की रियलिटी क्या है, मेरे से वो ज्यादा अच्छे से आपको खुद पता है कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट कोशिश हमारी 4 घंटे की होनी चाहिए। अगर हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट कोशिश 1.5 घंटे की होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी मेरी जो मिस्टेक थी, मैं क्या करती थी, बिल्कुल भी मैं हाफ एन आवर भी नहीं पढ़ती थी और मैं एकदम से टाइम टेबल बना लेती थी 5 घंटे का। मैं एक दिन तो पढ़ पाती थी 5 घंटे, मैं एक दिन 5 घंटे पढ़ लेती थी, बट दूसरे दिन से मेरी फिर वही हालत होती थी कि टाइम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा टाइम फिर से वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मिस्टेक आपको जो नहीं करनी है, वो एकदम से आप कोई भी बड़े गोल को लेके मत बैठ जाओ कि यार मेरी तो इस समय हॉलीडेज चल रहे हैं, या तो वैसे तो आपके स्कूल चल रहे हैं, अब मेरा स्कूल चल रहा है तो मैं स्कूल के बाद भी 6-6 घंटे पढ़ूंगा, 7-7 घंटे पढ़ूंगा। आप एकदम अपने आप को ना वो टफ टाइम टेबल में एकदम बाउंड कर देते हो कि यार इतना पढ़नी है, तभी आप पढ़ नहीं पाते हो। तो स्टार्टिंग में अगर जो आप नहीं पढ़ रहे हो तो 1 घंटे से स्टार्टिंग करनी है। मैंने स्टार्टिंग की थी हाफ एन आवर से, जो कि आपको लगेगा कि 9th क्लास में कोई आधा घंटा पढ़ने से स्टार्ट कैसे कर सकता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, 19 अप्रैल जब मैं 9th क्लास में थी। मैंने फिजिक्स के फर्स्ट डे में जब मैं पढ़ने बैठी थी, मैं आधा घंटा पढ़ी थी और मैंने फिजिक्स के करेक्ट एस चांद, जो उस टाइम हम लोग साइड बुक यूज करते थे, वो बुक से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने 2 पन्ने ही पढ़े थे उसके। तो आप ये चीज को अपने अंदर दिमाग में बैठा लो कि कोई भी, और इवन मैं अगर अपनी 12th की बात करूं तो मैंने 10-10 घंटे भी पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने 10-10 घंटे भी पढ़ाई कर रखी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बच्ची आधा घंटे भी नहीं पढ़ती थी, उसका वो टाइम 10 आवर्स में कैसे कन्वर्ट हुआ। वो सिर्फ उसका एक ही राज है, वो मैं आपके साथ यही बोलूंगी कि धीरे धीरे करके इंक्रीज करो। शुरुआत के 10 दिन
एक हफ्ते 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, उसके बाद हाफ एन आवर और इंक्रीज करो। अब ये मैं इंक्रीज तो कर पाती थी, बट मेरा एग्जैक्टली पढ़ाई में मन कैसे लगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टास्क तो यही होता है कि आपने बोला कि मैं 1-2 घंटे पढ़ने का भी टारगेट बना लिया, बट मैं वो अचीव नहीं कर पाता हूँ, मेरा टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी जो मैंने अपने साथ किया था, कि मैं किस टाइम पे फ्री रहती हूँ, जनरली मेरे पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। मैंने अपने उस टाइम को फाइंड किया, जो भी टाइम आप स्टडी करते हो, ठीक है, जैसे शाम के 5 बजे से 7 बजे तक हो गया, मैं एक रफ टाइम टेबल ले रही हूँ कि 5 से 7 बजे का आपका पढ़ने का टाइम है, ठीक है। अब आप उसमें क्या करते हो, मुझे 5 बजे से पढ़ने बैठना था, 5:10 हुआ तो आप कहोगे मैं 6 बजे से पढ़ूंगा। ये मिस्टेक मैं भी करती हूँ, और इवन अभी भी कभी कभार हो जाता है कि जब मॉर्निंग अलार्म बजता है ना, तो लगेगा यार 5 बजे उठना है, तो 5:10 हो गया है ना, तो हमें लगेगा यार 5:30 बजे सो के उठेंगे। तो ये मिस्टेक आपको सबसे ज्यादा पहली बात अवॉइड करनी है। 5:10 हो रहा है, तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। और मैं इसके साथ क्या करती थी, जैसे यहाँ पे 10 मिनट मैंने कम पढ़ाई की, मैंने क्या बताया कि मैंने टारगेट बनाया है कि मैं 2 घंटे डेली पढ़ूंगी। अब इसमें मेरे को कितने बजे से, 5 बजे से शाम के 7 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 5:10 में ही बैठ पाई, 5:10 में बैठ पाई। आप क्या कहोगे 6 से 8 पढ़ लूंगा, ये मिस्टेक मत करो, 6 से 8 पढ़ने वाली मिस्टेक मत दोहराओ, जो कि मैं करती थी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करो, 5:10 में पढ़ने बैठ रहे हो, और आपकी कोई भी पुरानी कॉपी हो, मेरे पास तो 5 रुपए वाली थी, एक छोटी सी, इतनी छोटी सी कॉपी थी मेरे पास, ऑरेंज कलर का कवर था, उसमें मैं क्या करती थी, यहाँ पे आपको मैं भी वही चीज बता भी देती हूँ। मैंने टोटल स्टडी टाइम, मैंने अपना टारगेट लिखा सबसे पहले, मैंने अपना यहाँ पे टारगेट लिखा जो कि मेरा हो सकता है 2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्लॉट्स डालती थी, और ये डेली का मेरा चलता था। आज जैसे कि हमारी डेट है 17/11/2021 हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर डेट डाली, और डे भी आपको मेंशन करना आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। और वो मेरी क्लास 9th 10th और 11th 12th की मेरे पास ये कॉपी आज भी मेरे पास है। उसके पास अगर मेरे से कोई पूछ ले कि इस दिन तुमने क्या पढ़ाई की थी, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड आज भी रखा हुआ है कि मैंने इस दिन इतने दिन पढ़ाई की थी साल भर में। तो स्लॉट्स मैंने यहाँ पे डाले। अब मैं कितने बजे से पढ़ने बैठी, 5:10 से मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी। अब मैं सपोज करती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे किसी काम से बुला लिया, या फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरी मम्मी ने बुला लिया, मैं 5:50 तक ही पढ़ी। 5:50 45 तक पढ़ रहे हो, 45 मेंशन करना, बिल्कुल भी अपने आप से गद्दारी मत करना, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि यार डफर में तो आ ही चुके थे। अब था कि यार अंदर से कुछ करके दिखाना है, तो एग्जैक्टली अपने साथ तो मैंने कभी भी गद्दारी करने की कोशिश फिर नहीं की 9th के बाद। और आई होप आप भी जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आज से अपनी लाइफ के लिए इतने सीरियस हो जाओ कि कम से कम मम्मी पापा को दिखाने के लिए मत पढ़ो, तुम्हारे पास खुद का रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं यार मैं पढ़ रहा हूँ और ये चीज मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा। मैंने कितने मिनट पढ़ाई की, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स ही पढ़ाई की, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान लेते हैं 40 मिनट्स पढ़ाई की, 40 मिनट पढ़ाई की। नेक्स्ट टाइम मेरा दिमाग में क्या है कि मेरे अपने डेली के टारगेट को मुझे कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं फिर से कोशिश करूंगी कि मैं फिर से दूसरे स्लॉट में फिर से 40 मिनट बैठ जाऊं, 45 मिनट बैठ जाऊं, फिर से मैं आधे घंटे पढ़ाई कर लूंगी, तो मेरा जो डेली टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको होने के बाद मैं क्या करती थी, टोटल स्टडी टाइम, 1 मिनट ना, हाँ, तो मैं क्या करती थी, टोटल स्टडी टाइम ऐसे में डालती थी। मेरा टाइम क्या था, 2 आवर्स, टारगेट कंप्लीटेड। अगर मैं यहाँ पे पूरा 2 घंटे पढ़ ली हूं, मैं नीचे लिखती थी टास्क कंप्लीटेड और उसको बॉक्स बना देती थी। अगर मेरा ये डेली का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तब मैं क्या करती थी, माइनस में डालती थी, -40 मिनट, ठीक है। यहाँ पे जगाइए, मैं क्या करती थी, बॉक्स बना के डालती थी -40 मिनट्स। आज मैंने 40 मिनट कम पढ़ा है, और अगर मैं प्लस में पढ़ लेती थी कि आज मैं 10 मिनट ज्यादा पढ़ ली हूँ, तो मैंने वहां पे भी मेंशन कर देती थी +10 मिनट्स। समझ में आ रही है ये बात? आपका जो भी टारगेट है उसको आप अचीव कर लेते हो, डायरेक्ट लिख दो टास्क कंप्लीटेड। अगर आप अपने टारगेट से ज्यादा पढ़ लेते हो, प्लस में डाल दो। किसी दिन कम करोगे तो ये कवर अप रहेगा तुम्हारे पास, किसी दिन माइनस में पढ़ रहे हो तो ये दिमाग में रखो कि ये मुझे कवर करना है।
और ये चीज अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी। जैसे हमारे 7 डेज होते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, ये सबको पता है। वीडियो में मानती हूँ थोड़ा सा लंबा जा सकता है, बट एग्जैक्टली जो पॉइंट मैंने फॉलो किए थे मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 7 डेज होते थे, 6 डेज का अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 2-2 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है। अब आज जैसे मैं माइनस में पढ़ी, कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये 40 मिनट को कवर कर पाऊँ, ठीक है। ये अगर मेरे 7 में से मेरा संडे हमेशा, मतलब जब एग्जाम नहीं रहता था तब संडे मेरा मतलब ऑफ रहता था। मैं संडे को मतलब ऐसे वर्क किया करती थी कि कॉपी कंप्लीट करना हो गया या फिर स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते थे, तो वो सारी चीजें मैं संडे को किया करती थी नॉर्मली। अब मेरा अगर 6 डेज का टारगेट पूरा कंप्लीट हो गया है, अब 6 डेज का टारगेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अभी आप देखो, रहते तो सब लोग फैमिली के साथ है, अभी मैं मोस्टली मान रही हूँ, ठीक है, फैमिली के साथ। कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि यार मैं चला गया मम्मी के साथ, अब मुझे मार्केट ही जाना है मम्मी को, तो मैं अकेले नहीं जाने देना चाहती, या फिर मम्मी ने कहा अकेले अच्छा नहीं लगता चलो बेटा, तो मैं चली गई। तो वो सारी चीजें ना थोड़ा सा सोशली भी फैमिली को टाइम भी, वो मैं मानती हूँ वो चीजें जरूरी है। तो मैं क्या करती थी, मैं ना पूरे 6 दिन का देखा करती थी। आज अगर मैं माइनस में भी चली गई ना, तो कल मैं कोशिश करती थी कि कल मैं उसको कवर अप कर लूँ। और फिर ऐसे जो वीकली होता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक, इसमें मैं फिर पूरे ना वीक का देखा करती थी। तुमको लग रहा है कि अभी ये बहुत बड़ा प्रोसेस मैं बता रही हूँ, बट 5 मिनट भी नहीं लगते थे, वीक का 2 ही पन्ने में आ जाता था। 31 जगह तो लगती है यार लिखने में, टाइम टेकन 4 लाइन का लिखना है, ठीक है। तो उतना मैं वीकली देखती थी। वीकली में अगर मेरा मान लो कि टोटल वीक में, जैसे कि मैंने बताया कि 2 घंटे का हमने पढ़ने का टारगेट लिया है, 6 दिन अपन को पढ़ना है, टोटल कितने आवर्स होने चाहिए, 12 आवर्स अपने होने चाहिए। अब मान लो कि मैंने इस वीक में मैंने 10 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, तो मैं संडे के दिन क्या करती थी, संडे के दिन तो यार पूरा दिन खाली रहता है, तो संडे के दिन मैं ये अपना 2 घंटा कवर अप कर लेती थी। इस तरह से मेरे जो वीकली टारगेट्स रहते थे वो मेरे कंप्लीट होते थे। समझ में आ गया? जो अपन डेली, हम सब लोग हमें बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, मिड टर्म गोल बनाओ एंड लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या है कि हमें 95% क्लास 10th में, क्लास 12th में लाने हैं, बट उस 95% को लाने में हमें जो हमारे छोटे छोटे स्टेप्स होंगे वही हमें उस रिजल्ट तक लेके जाएंगे। तो आप अपना डेली गोल, मैंने बताया कि आप अपने डेली गोल्स को कैसे बनाओ। अगर आपके डेली गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, छोटे छोटे, आप अपने आप को रिवॉर्ड्स दे सकते हो। कुछ भी है यार, मैं तो नॉर्मल अमावट मेरे यहाँ रहती थी तो मैं वही ले आती थी कि मेरे ड्रॉज पे चॉकलेट्स रखी रहती थी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 2-2 रुपए वाली, 5-5 रुपए वाली, इससे ज़्यादा हमने कभी नहीं रखा अपने ड्रॉज पे। सीरियसली ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट वो एक रहता था, और वो रैपर को भी मैं दबाती थी अपनी कॉपी पे कि ये जब मेरे टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं तब मैंने खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पता है अभी आपको ना छोटी लग रही होंगी, बट एट द एंड जब आप ये क्लासों से, अपनी स्कूल लाइफ से बाहर निकल जाओगे ना, तब आपको लगेगा यार कि कोई भी कहता है ना यार कि मैंने 10th में पढ़ाई नहीं की थी, 12th में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था, या फिर कोई कहते हैं बेटा तूने पढ़ा क्या, पढ़ा ही नहीं तूने, तो वो एटलीस्ट हमारे पास है कि यार तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये सारी चीज़ें ना मैंने ऐसे लिख दी है, मन जो के लिख दी है, बट जब आपको अपने अंदर ये चीज़ पता है कि मैंने एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें फॉलो की थी, तब मैं जाके इस फेस पे आज पहुंचा हूँ। और एट द एंड ना, जब कभी आप बड़े हो जाओगे, कॉलेज लाइफ में होगे, तब वो सारी चीज़ें आप देखोगे ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा यार कि ये मेरे पास रिकॉर्ड्स है, मतलब कि मैं इस दिन, फलाना दिन, दिवाली के 4 दिन पहले भी मैं इतने घंटे पढ़ रहा था। वो इवन मेरे पास भी है अभी कि नवरात्रि चल रही थी, क्लास 12th में भी नवरात्रि चल रही थी और मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले थे, मेरे उस टाइम का भी रिकॉर्ड है कि मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे, जो कि मेरे घर के पास ही वो पंडाल लगता है, बट मेरे पास है कि मैं पढ़ रही थी। तो यही सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपने डेली गोल्स को कैसे अचीव करना है। अब हमारे डेली गोल्स अचीव नहीं होते तो काफ़ी बच्चे ना फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा आज का डेली गोल कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब मैं ना नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे ना एक वो ऑप्शन रहता था कि मेरा आज हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, आज हो सकता है कि मैं बाहर चली गई हूँ, हो सकता है कि मैंने फ्रेंड से बात कर ली हो फ़ोन पे, तो ये चीज़ मैं कल पे ध्यान रखती थी कि मेरा कल का 40 आवर्स का टाइम मेरा माइनस में गया है, तो मुझे आज उसको कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें, पॉइंट्स ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटी सी बात है, बट आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट इसका
ज़रूर मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये मैंने टाइम मैनेजमेंट, मैंने कैसे टाइम को मैनेज किया था अपनी स्टडीज़ में, वो सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you so much.